तो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक की सीरीज में ये हमारा छठा सवाल है। तो ये उदाहरण नंबर 14 है। कब कब पूछा गया था? जुलाई 2023 में ये पूछा गया था और मार्च 2022 में ये पूछा गया है। मार्च 2024 में इसमें कीमत में फेरफार करके पूछा गया है। गाला के पेपर में, ये पेपर नंबर 2 में लास्ट में, सबसे लास्ट में ये पेपर दिया हुआ है। गाला पेपर नंबर 2 में 2026 के गाला में। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लेना आराम से। ओके, साथ में हम लोग यहाँ पर समायोजन देखते हैं। अतिरिक्त जानकारी, करवेरा का प्रावधान 80,000 रुपये है और कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार कंपनी का वार्षिक हिसाब बनाने के लिए बोलता है। कंपनी का वार्षिक हिसाब बोले तब हमको लाभ हानि का पत्रक बनाना है और पक्की तलपट बनाना है। हम लोग पहले फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हमको फॉर्म तो ये हमारा है लाभ हानि का पत्रक। इस तरह से आपको बना लेना है। ओके, इस तरह से आपको पहले से ही बना लेना जिससे सॉल्व करने में तकलीफ ना हो। ये हमारी पक्की तलपट के हैं, दायित्व तरफ है। ओके, ये सब आपको बना लेना है और ये संपत्ति तरफ है, ये भी आपको बना के रखना है। आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया है पहला ही माल सामग्री दिया है 1,10,000। माल सामग्री क्या है? हमारी संपत्ति है। संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? तो ये हमारी चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में ही माल सामग्री का दिया हुआ है उपशीर्षक, तो वही सेम टू सेम हम लोग को लिखना है क्योंकि सेम टू सेम दिया है माल सामग्री। ओके, तो पक्की तलपट में संपत्ति साइड में कौन सा है? ये चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति माल सामग्री लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 1,10,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1,10,000। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है स्थायी संपत्ति दृश्य 8 लाख है। तो यहाँ पर स्थायी संपत्ति के में ही आएगा। संपत्ति साइड में, स्थायी संपत्ति में, दृश्य संपत्ति में आ जाएगा। तो हम लोग इसको भी लिख देते हैं। तो ये हमारा है बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति दी है, दृश्य संपत्ति कितना दिया है? 8 लाख। तो हम लोग 8 लाख लिख देते हैं। ओके, 8 लाख का 8 लाख आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं 5,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक के 100 के एक ऐसे यहाँ पर 5 लाख दिया है। तो हमको पता है यहाँ पर इक्विटी पक्की तलपट में लिखा जाएगा। पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व की तरफ और कौन सा मुख्य शीर्षक है? शेयर धारकों के फंड या भंडोल में लिखा जाएगा। ए में दिया है ए शेयर पूंजी, तो शेयर पूंजी में हम लोग लिख देंगे। ये तो आपको आता ही होगा वैसे भी। तो पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व के शेयर धारकों के फंड या भंडोल के अंदर शेयर पूंजी लिखा हुआ है। तो ये कौन सी शेयर पूंजी है? इक्विटी शेयर पूंजी है। इक्विटी शेयर कितना दिया है? 5 लाख दिया हुआ है। ओके, 5 लाख लिख देते हैं। आगे देखते हैं। तो बिक्री दिया है। तो बिक्री आपको पता ही है कहाँ पर आता है? लाभ हानि में आता है। लाभ हानि में कहाँ पर आएगा? लाभ हानि में आएगा कामकाज के विवरण में से उपज। ओके, कामकाज में से विवरण, कामकाज के विवरण में से उपज जो है वहाँ पर लिखा जाएगा लाभ हानि खाते में। तो ये रहा हमारे पास है कामकाज के विवरण में से उपज कितना है। यहाँ पर ये है बिक्री। बिक्री लिखते हैं कितनी दी गई है? तो बिक्री दी गई है 7,50,000। 7,50,000 दी हुई है। ओके, अब दिया है अन्य उपज। तो बिक्री के नीचे ही अन्य उपज आ जाएगा। कितना है? 20,000 है। ओके, तो लाभ हानि पत्रक में अन्य उपज दिया है, वहीं 20,000 आ जाएगा। आगे करते हैं। अब दिया है कर्मचारी के लाभ के खर्च 1,30,000। तो आपको पता है ये खर्च है। खर्च क्या लिखा जाता है? लाभ हानि पत्रक में लिखा जाता है खर्च के अंदर। खर्च के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कर्मचारी से संबंधित लाभ का खर्च, तो वही है, तो वही हम लोग लिख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ये खर्च लिखा है ना, कर्मचारी लाभ का खर्च कितना है? तो ये है कर्मचारी के लाभ का खर्च है 1,30,000। तो 1,30,000 लिखते हैं। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिए, जिससे हमको कुछ पॉइंट मिलते हैं आपकी तरफ से, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने की और इच्छा जागृत होती है। इसलिए हम लोग आपको हमको क्या करना है? हाइप कर देना है। आगे देखते हैं। शेयर भी दबा के कर दीजिएगा।
अब आया है यहाँ पर दीर्घकालीन उधार ली रकम 3,50,000 दिया हुआ है, तो कहाँ पर आएगा, ये हमारा दायित्व है। और उधार ली रकम तो वापस भी करना पड़ेगा। तो किस प्रकार का दायित्व, ये बिन चालू दायित्व। बिन चालू दायित्व मुख्य शीर्षक है, उप शीर्षक यही है दीर्घकालीन उधार ली रकम में हम लोग लिख देते हैं। तो ये हमारे इक्विटी दायित्व की तरफ बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधार ली रकम कितना है, दीर्घकालीन उधार ली रकम 3,50,000 है, 3,50,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब लिखा है यहाँ पर वित्तीय लागत 17,500 दिया। वित्तीय लागत है यानी कि ये खर्चा है। तो कहाँ लिखा जाएगा, खर्चा हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो सभी खर्चे हम लोग लिखते हैं खर्चे के अंदर। ओके, लाभ हानि पत्रक में खर्चे के अंदर लिखेंगे, वहीं वित्तीय लागत दिया है तो उसी में हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो ये लाभ हानि पत्रक है जिसमें खर्चे में हम लोग लिखते हैं वित्तीय लागत लिखा हुआ है। तो कितना था, 17,500 था, 17,500 लिखते हैं। ओके, हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये है व्यापारी देना है 1 लाख। कितना है, 1 लाख है। कहाँ पर आएगा, आपको पता है ये इक्विटी और दायित्व के अंदर आता है। इक्विटी दायित्व के अंदर किस तरह का है, चालू दायित्व है। चालू दायित्व के अंदर व्यापारी देना लिखा ही हुआ है, बराबर। वो यही कुछ शीर्षक उप शीर्षक है, तो हम लोग वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखोगे पक्की तलपट के अंदर चालू दायित्व के अंदर व्यापारी देना लिखा हुआ है। तो कितना लिखा हुआ है, व्यापारी देना 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए लिखते हैं, 1 लाख रुपए। ओके, अब आगे देखते हैं। व्यापारी लेना कहाँ पाएगा, ये हमारी संपत्ति है। संपत्ति के किस तरह, चालू संपत्ति में व्यापारी लेना लिखा हुआ ही है, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 40,000 रुपये लिख देते हैं। ओके, 40,000 रुपये लिखते हैं। तो संपत्ति की तरफ है बिन चालू संपत्ति के अंदर लिखा है व्यापारी लेना कितना है, 40,000 रुपये है, 40,000 रुपये लिखते हैं। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब लिखा है रोकड़ और बैंक शुल्क 60,000 है, तो ये भी हमारे चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष की तरफ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने जगह छोड़ी थी, यहाँ पर क्या क्या है ये, तो ये सेम टू सेम लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पर लिख लेना इस तरह से, रोकड़ और बैंक शुल्क कितनी है, 60,000। तो यहाँ पर 60,000 लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये लिखा है घिसाई है 22,500। कहाँ पर आती है, तो ये खर्चा है हमारे पास। लाभ हानि पत्रक में लिखा जाएगा किस प्रकार का खर्चा है, घिसाई और अपलिखित रकम में हमको लिखना है। ओके, तो यह लिखते हैं घिसाई और अपलिखित में। घिसाई है 22,500 है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो ये है पेंटोनिक का, लिंक का पेंटोनिक पेन है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाला पेन है ये, और बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले टॉप 5 पेनों में से ये पेन है। तो आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं, नीचे लिंक दी है वीडियो के नीचे या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और लिंक से आप जो भी खरीदेंगे वो भी खरीद सकते हैं, जाके हमारी मदद कर सकते हैं लिंक में से कोई भी वस्तु खरीद करके। ओके, अब ये दिया गया है बेचे माल की लागत 4 लाख रुपए दी गई है। बेचे माल की लागत कितनी दी गई, 4 लाख। ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, खरीदी होता है, मतलब। ओके, तो लाभ हानि पत्रक में लिखेंगे खर्च के अंदर खरीदी के अंदर हम लोग ये लिखते हैं 4 लाख। ओके, तो ये लाभ हानि पत्रक है, खरीदी यहाँ पर है, तो यहाँ लिखते हैं बेचे माल की लागत। ओके, क्या लिखेंगे, बेचे माल की लागत। ओके, खरीदी सीधी लिखना चाहिए ना, नहीं लिखा है, बोलो, 4 लाख यहाँ लिखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अभी है बिन चालू विनियोग 1,40,000। कहाँ पर आता है, तो ये संपत्ति है, हमारी संपत्ति की तरफ। किस प्रकार की संपत्ति है, तो बिन चालू संपत्ति है। बिन चालू संपत्ति में बिन चालू विनियोग के उपशीर्षक ही दिया है, तो वो सेम टू सेम दिया है, तो हम लोग वहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संपत्ति की तरफ लिखते हैं बिन चालू विनियोग कितना है, 1,40,000 है, 1,40,000 हम लोग यहाँ लिखते हैं। ओके, 1,40,000। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर दिया है अतिरिक्त जानकारी, करवेरा का प्रावधान 80,000 करने के लिए बोला है। तो इसकी समायोजन दिया है, यानी इसकी 2 एंट्री होंगी। एक एंट्री कहाँ पर होगी, इसकी लाभ हानि पत्रक में करवेरा का प्रावधान दिया वहाँ पर। दूसरा एंट्री होगी, ये दायित्व है हमारा, दायित्व है तो किस प्रकार का दायित्व है, चालू दायित्व। चालू दायित्व में हम लोग लिखेंगे अपलिखित प्रावधान में लिखते हैं। ओके, अन्य अल्पकालीन प्रावधान में लिखते हैं। कैसा, अल्पकालीन प्रावधान में इसको लिखेंगे। तो ये करवेरा का प्रावधान, आयकर का, यानी करवेरा दिया है तो आयकर का प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 80,000 लिख देते हैं। ओके, और दूसरी एंट्री पक्की तलपट में आएगी, किसमें, चालू दायित्व में, अल्पकालीन प्रावधान के अंदर। तो यहाँ लिखते हैं करवेरा ओके का प्रावधान 80,000। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल करते हैं तो हमारे पास यहाँ आता है, कितना आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7,70,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7,70,000। अब इन सबको जोड़ते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक में परिवर्तन नहीं दिया था, प्रत्यक्ष खर्च नहीं दिया था और अन्य खर्च भी नहीं दिया है। इसका टोटल हम लोग यहाँ करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो 4 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 17,500 प्लस 22,500 बराबर कितना आता है, 5,70,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 5,70,000। ओके, 5,70,000 हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके, यहाँ का टोटल आपको इस तरह से लाइन खींच देनी है। अब यहाँ आता है आयकर के पहले का लाभ। आयकर का पहले का लाभ है, यानी तीसरे में से चौथा घटाओ। तो तीसरा हमारे पास 7,70,000 है और चौथा है 5,70,000। 2 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो डायरेक्ट आपको घटा लेना है, 2 लाख आ जाएगा बढ़कर कैलकुलेटर के। ओके, अब यहाँ पर इसमें से आयकर घटाते हैं तो हमारे पास 1,20,000 आता है। अब हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर 1,20,000 आया है। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसको पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा। कहाँ पर लिखना पड़ेगा, इक्विटी दायित्व की तरफ लिखना पड़ेगा। इक्विटी दायित्व में शेयरधारकों के फंड है ना, उसमें दिया गया है बी में, अनामत और आदिक के अंदर इसको लिखते हैं 1,20,000। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, कहाँ पर आएगा, अनामत और आदिक के अंदर शेयरधारकों के फंड या भंडोल में। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लाभ हानि पत्रक का लाभ, लाभ हानि पत्रक का लाभ कितना है, तो 1,20,000 है। 1,20,000 इसका टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल करते हैं, कितना आता है। यहाँ पर टोटल हम लोग करते हैं 5 लाख प्लस 1,20,000 बराबर 6,20,000 आता है। 6,20,000। ओके, 6,20,000 आया। यहाँ ये नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3,50,000। ओके, अब यहाँ पर इधर अन्य चालू दायित्व तो नहीं दिया है, अल्पकालीन उधार नहीं दी है, तो इसका टोटल यहाँ करते हैं 1,80,000। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुल योग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुल योग कर लेते हैं। ओके, कितना आता है देखते हैं। तो कुल योग हमारे पास आता है 6,20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,80,000। कितना आता है, 11,50,000 आता है। 11,50,000 इधर आया। संपत्ति साइड करते हैं, संपत्ति साइड में इधर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ अदृश्य संपत्ति नहीं दी है, दीर्घकालीन लोन धिराण नहीं दिया था, अन्य चालू संपत्ति नहीं दी थी। टोटल करते हैं तो ये 9 लाख कितना हो जाता है, 40,000 हो जाता है। चालू विनियोग नहीं दिया है और यहाँ पर अल्पकालीन लोन धिराण नहीं दिया था, अन्य चालू संपत्ति नहीं दी थी। ओके, इसका टोटल करते हैं तो कितना होगा, 2,10,000 होता है। टोटल मारोगे तो डायरेक्ट आपको पता ही पड़ जाएगा, 2,10,000। ओके, अब यहाँ पर टोटल मारोगे तो 9 और 2 11, 11,50,000 आता
है। ओके, दोनों साइड बराबर हो गया है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।